नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 विषय गणित, चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.2। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, परिमेय प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं? तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य हो जाएगा। कारण सहित पूछा है, क्यों? क्योंकि देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं, ये बताना है। वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसमें दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती। प्रश्न में पूछा था, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, इसलिए कथन सत्य हो जाएगा। और कारण भी देना है, तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या पूछा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो यह कथन हो जाएगा असत्य। क्यों? कारण भी देना है, तो कारण क्या हो जाएगा? संख्या रेखा पर ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। संख्या होती है। प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो संभव नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो संभव नहीं। दोस्तों, होता क्या है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संख्या होती है, तो इसलिए प्रत्येक संख्या का वर्गमूल हो यह संभव नहीं है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है? तो दोस्तों, यह कथन भी असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं,
कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। दोस्तों ये थे हमारे तीनों प्रश्न। पहले प्रश्न के पहले में पूछा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा था संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या होती है। प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो यह संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह भी कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, पूछा क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो क्या हो जाएगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। दोस्तों चेक कर लेते हैं। जैसे रूट वन का अगर हम मान निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम √2 का मान निकालते हैं तो ये √2 आता है। √2 क्या है? अपरिमेय है। √3 का मान निकालते हैं तो ये भी √3 आता है, और ये भी क्या है? अपरिमेय है। √4 का मान निकालते हैं तो 2 आता है। 2 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। तो दोस्तों प्रश्न क्या था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप देख लीजिए, कभी परिमेय संख्या मिलता है, कभी अपरिमेय, कभी अपरिमेय, कभी परिमेय, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसलिए ये कथन क्या होगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। जैसे आप देख लीजिए, ये पूर्णांक निकाले, कहीं अपरिमेय आ जा रहा है, कहीं परिमेय संख्या आ जा रहा है। तो ये था हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब। दोस्तों आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस तरह से निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एक हम संख्या रेखा नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यह हमारी हो गई संख्या रेखा। यहां पे कोई बिंदु O 0 है। 0 से अगर इस साइड जाते हैं तो यहां पे +1 +2 +3 मिलता है, और अगर 0 से इस साइड चलते हैं तो -1 -2 और -3 मिलता है। यह था हमारा संख्या रेखा। दोस्तों इसमें क्या दिखाना है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से पॉजिटिव साइड धनात्मक संख्या की ओर 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गई 2 सेंटीमीटर की। इस पे पॉइंट 2 पे ये हमारा क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से हम 90 डिग्री एक चांदे की सहायता से 90 डिग्री पे क्या करेंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये हमारा 0 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर हो गया, और 2 से ऊपर की ओर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के 90 डिग्री एंगल का कोण ड्रा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 0 से इसको मिला देंगे। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। दोस्तों अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मान हो जाएगा √5 सेंटीमीटर। और अभी ये संख्या रेखा पे नहीं है, तो इसे संख्या रेखा में लाने के लिए यहां से एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, एक चाप, एक सुइया की मदद से आप यहाँ पे एक नोक रखेंगे, यहाँ पे पेन वाली डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक हम आर्क लगाएंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं चाप। जब चाप लगाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट C पे आ जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट D। तो पॉइंट AC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, AD, क्योंकि यहां से ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त के त्रिज्या है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AD। तो AD बराबर किसके है, √5 के। AC किसके बराबर है, √5 के। तो यहां से AD बराबर आ गया √5। दोस्तों आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि √5 कहां से आया, तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का इसका मान हमें निकालना है। कर्ण हमारा क्या है, मान लीजिए इसका मान हमें निकालना है। लंब क्या है, लंब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही लंब होता है, परपेंडिकुलर लाइन। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब कितना माने हैं, लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार हमारा क्या है, आधार है ए बी कितना माने हैं, 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इस तरह से 4 प्लस 1 5। कर्ण का स्क्वायर बराबर 5। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, √5। दोस्तों ये रही √5 का मान। कैसे निकाले हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है।
फिर 2 सेंटीमीटर स्केल से माप लेना है। 2 सेंटीमीटर मापने के बाद जहां पे पॉइंट 2 सेंटीमीटर है वहीं से क्या करेंगे, चांदे की सहायता से 90 डिग्री का एंगल का 1 सेंटीमीटर से आर्क लगा देंगे, चिन्हित कर देंगे या एक लाइन खींच लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद ओरिजिन से मुख्य बिंदु से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे 0 से। मिलाने के बाद अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अगर और इसको नंबर लाइन में लाने के लिए यहां से एक सुइया की मदद से इतना एक चाप लेंगे और फिर यहां से एक चाप लगाएंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AD के, जो कि कितना है, √5। तो AD का मान कितना आ जाएगा, √5। दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसे √5 को संख्या रेखा में दिखाना था। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रश्न में कमेंट कीजिए, ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, क्रियाकलाप, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्किल की रचना कीजिए। कागज की एक शीट लीजिए, एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई क्रिया विधि से वर्गमूल सर्किट की रचना कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था, ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे, कितने की, 1 सेंटीमीटर से। फिर एक चांदे की सहायता से हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, लंबवत, जो इससे क्या करे, 90 डिग्री का कोण बनाए। फिर इसको क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे। इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं P। OP कितना है, OP बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, P1, ये कितना हो जाएगा, √2। दोस्तों अगर ये 1 है और ये 1 है तो इसका मान कितना निकल के आएगा, √2। कैसे निकल के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे 1, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √2। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम चांदा रखेंगे। चांदा रखने के बाद यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, कितने की, 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, जो यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। फिर इसको क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे P2। P2 OP1 कितना, OP बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। OP1 बराबर कितना है, √2, और OP2 बराबर कितना आ जाएगा, √3। इसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OP2 का मान कितना आ जाएगा, √3। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चांदा रखेंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, इसका नाम हो जाएगा P3, इसका मान हो जाएगा √4। OP2 बराबर √4 बराबर 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2। फिर क्या करना है, यहाँ पे चांदा रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री का 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद इसको ओरिजिन से मिला देंगे। इसी तरह से इसका ये मान हो जाएगा P4। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे मिला देंगे, इसका मान हो जाएगा P5। ये √4 था, इसका मान हो जाएगा √5।
इसी तरह से इसका मान हो जाएगा √6। दोस्तों जब इसी प्रकार से इसको बनाते जाएंगे तो ये क्या क्या बन जाएगा, एक वर्गमूल सर्किट बन जाएगी। दोस्तों जब इसको हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, एक वर्गमूल सर्किट बन जाएगी। इस प्रकार से बनेगा कुछ। दोस्तों पहले क्या करना है, एक सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, उसके बाद चांदे की सहायता से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, एक समकोण जो त्रिभुज बनाए। उससे क्या करना है, P1 को मिला देना है। फिर इसका मान कितना हो जाएगा, √2। कैसे आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आ जाएगा। फिर इसी तरह से इस पॉइंट पे हम चांदा को रखेंगे और यहाँ से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का, फिर इसे मिला देंगे। इसी प्रकार यही प्रोसेस हम लगातार करते रहेंगे, तब क्या होगा, एक कागज की शीट का क्या होगा, एक वर्गमूल सर्किट बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।